Hello. तो Yes, Abhi, right? What is your name? अभिषेक शर्मा. Abhishek Sharma. Okay. Voice clear, Abhishek? ओके सर. Okay. You can turn off your video. You just see my screen. Fine. Yes, Abhishek. हाँ जी सर. Voice proper आ रही है आपको? यस सर. Okay. Abhishek, tell me something about yourself, your qualification, experience, work profile. हमारी क्वालिफिकेशन एमकॉम. You have done MCom. ऑटोमोबाइल. हाँ जी क्वालिफिकेशन. Okay. माय जॉब इन IST लिमिटेड इन धारवाड़. In स्टोर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट्स. okay, fine. How many years of experience? 3 year. 3 years. 3 years से आप क्या कर रहे हैं? स्टोर मैनेजर हैं? No. Store and planning executive. Store and planning executive. So that in company that you are working, that is manufacturing company? Yes, manufacturing company, Automobiles. Fine. किस मॉड्यूल आप पीपी मॉड्यूल के लिए इंटरेस्टेड हैं? MM and PP models. MM and PP. ये आपको किसने सजेस्ट किया? मेरे रिक्वायरमेंट है, मतलब नेक्स्ट कंपनी मुझे इन दोनों के लिए वो. ओके. देखिए, आप एमकॉम के पहले आपने क्या किया है? कॉम. बीकॉम. फाइनेंस में आपको जॉब नहीं मिली या आपने करी नहीं? फाइनेंस में जॉब मिली नहीं सर. फर्स्ट जॉब यही थी, उसके बाद चेंज. अच्छा. हाँ, फर्स्ट जॉब यही थी तो उसके बाद यही लाइन देख ली मैंने, उसके बाद चेंज. ओके. सो आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है या नहीं है? फाइनेंस में इंटरेस्ट है सर. अकाउंट से हूँ मैं तो फाइनेंस में तो. ओके. सी, देखो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? SAP के बारे में कैसे जानते हो? आपके यहाँ वर्क होता है SAP पे? SAP पे नहीं होता है, ERP पे वर्क होता है. जहाँ भी मैंने चेंज करने की सोचा है वहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट SAP आती है. फाइन. तो इसलिए तो वो SAP सिर्फ SAP मांगते हैं या SAP MM मांगते हैं आपसे या PP मांगते हैं? सर अगर स्टोर से रिलेटेड आती है तो MM मांगते हैं, और प्रोडक्शन से प्लानिंग से रिलेटेड आती है तो PP मांगते हैं. फाइनेंस कहीं नहीं मांगते? फाइनेंस नहीं मांगते क्योंकि मैंने फाइनेंस से नहीं करा है, इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा इसमें है तो मैं इसी लाइन में नहीं कर रहा. देखिए, मैं आपको एक अगर अच्छी सजेशन दूंगा, आपका इंटरेस्ट भी है फाइनेंस में, तो गो फॉर द FICO मॉड्यूल. ठीक है? उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा. मैं ये नहीं कह रहा आप MM मत करो, आप MM करो, बट अगर आप फाइनेंस में करोगे SAP तो उससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना चीजों को. प्लस इंटरव्यू में अगर वो आपसे पूछेगा आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है तो आपने MM क्यों किया? नहीं सर, उसको वैसे फाइनेंस की नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है ना अभी इस टाइम. जॉब मिलना मुश्किल है इस टाइम. देखो, आप SAP में जाओगे तो
कुछ बात हुई है आपकी आपके काउंसलर से कि आप SAP मतलब एक्सपीरियंस दिखा के जाओगे या एज अ फ्रेशर एंट्री करोगे आप? एक्सपीरियंस SAP में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ मुझे कहा गया है कि SAP आप MA कर लो, हम करा देंगे आप। अच्छा, ऐसा बोला है? हाँ जी। हाँ, फिर ठीक है। फिर आप MM में अगर करना चाहते हैं तो फिर आप MM में ही करना, बट सजेशन मैं ये देता आपको कि आप फाइनेंस में करो, फिर थोड़ा उसकी भी एक्सपीरियंस होगा शो तो। करो। हाँ जी ना? सर, एक बार किसी कंपनी में SAP हो जाएगा तो फाइनेंस का भी देख ही लेंगे। ओके ओके फाइन। आपको देखो, आपके कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप जॉब मैन्युफैक्चरिंग में चाहते हो या IT में चाहते हो? मैन्युफैक्चरिंग। IT में नहीं? IT में नहीं सर। SAP अब तो करके आप SAP करने के बाद आपके लिए दोनों चांसेस होंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो, IT कंपनी में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप IT कंपनी में जाना चाहते हो तो फिर आप SAP का एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो तो आप अपना जो करंट है आपके पास, आप उसको शो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। SAP कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं SAP के बारे में? पढ़ा है या सुना है? थोड़ा बहुत। ओके। SAP stands for Systems Applications and Products in Data Processing. Fine. This is the SAP full form. Now, SAP is categorized into two parts. One is technical and one is functional. In technical, there are some modules like ABAP, Basis, BIBW, SAP NetWeaver, etc. Functional side, there are some modules like SD, MM, FICO, PP, HRM, PM, CRM, HCM, etc. Around 80 modules is available. You need to choose your module. Listen this line very carefully. You need to choose your module according to your qualification and experience. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन ऐसा होता है जो आपके साथ हुआ है कि आपने फाइनेंस में है आपकी एजुकेशन और आपने प्रोडक्शन में जॉब किया है। ठीक है, तो आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। आप MM भी कर सकते हो, आप फाइनेंस और कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आपको आपका मॉड्यूल वाइजली चूज करना है, फाइनेंस या फिर FICO। तो आपको अभी जब पूरा डेमो आपका फिनिश हो जाए उसके बाद आप आराम से बैठ के डिसाइड करना कि आपको क्या चूज करना है। ठीक है, MM is also very good module, finance is also very good module. PP मत करना, PP इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको बिकॉज PP में वैकेंसी बहुत कम होती है। लेकिन MM, FICO, SD ये 3 मॉड्यूल में बहुत वैकेंसी होती है। ठीक है, ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट, हमेशा वैकेंसी आपके लिए ओपन रहती है। और MM और PP इंटरलिंक होते हैं आपस में, तो आप थोड़ा बहुत PP मॉड्यूल भी सीखोगे अगर आप MM पढ़ते हो तो। ठीक है, फाइनेंस मॉड्यूल इन तीनों के साथ इंटरलिंक होता है, MM के साथ भी, SD के साथ भी और PP के साथ भी। तो अगर आप फाइनेंस पढ़ते हो तो आप थोड़ा SD भी पढ़ोगे, थोड़ा MM भी पढ़ोगे, थोड़ा PP भी पढ़ोगे। Now, these are the 6 core modules of SAP. ये SAP के 6 कोर मॉड्यूल्स हैं जो हर कंपनी, मोस्टली हर कंपनी में इंप्लीमेंट होते हैं। ABAP is Advanced Business Application Programming.
ये टेक्निकल मॉड्यूल्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनका आईटी का बैकग्राउंड होता है, जिनको कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है प्लस इंटरेस्ट होता है। फंक्शनल मॉड्यूल आर फॉर द नॉन आईटी पर्सन्स, जिनका आईटी से कोई मतलब नहीं होता, कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई नॉलेज नहीं होती या कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एसडी स्टैंड्स फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मटीरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर? ओके, so now SAP is specially designed for the manufacturing company. ऐसा नहीं है कि वो आईटी वो सर्विस कंपनी में नहीं लगता है, सर्विस में भी लगता है। Just like Indian Railways are using, SBI Bank are using, India Mart are using, Big Bazaar are using, like that hundreds, thousands of company already using SAP. Manufacturing plus service, but specially designed for the manufacturing company. Suppose आपकी कंपनी का क्या नाम है? IST लिमिटेड। IST लिमिटेड। ISD लिमिटेड, ये है एक ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है? IST T फॉर तमिलनाडु। ओके, IST लिमिटेड, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। One company is called SAP. SAP is a company also, German base. इन्हीं का सॉफ्टवेयर, उसका नाम भी SAP है, 1972 में डेवलप हुआ था, ठीक है? In between some company like IBM, HCL, Wipro, etc. There are thousands of IT company available in the market. SAP में प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, एक होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट, दो और होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊं। सो इम्प्लीमेंटेशन मींस किसी को भी अगर SAP, किसी कंपनी को अगर SAP लगवाना है, दैट कम्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। किसी कंपनी को अगर SAP पे लग चुका है, सपोर्ट लेना है, दैट कम्स अंडर सपोर्ट प्रोजेक्ट। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, आपको कोई एरर अगर आती होगी तो आप उस एरर का क्या करते हो? तो जहाँ सपोर्ट लेनी पड़ती है, जहाँ से जिसने लगाया है उनसे सपोर्ट लेनी। करेक्ट, आप सपोर्ट टीम को सेंड करते हो जिसने लगाया, या फिर कोई अदर कंपनी से भी सपोर्ट IST ले सकती है, ठीक है? तो आप इस सपोर्ट टीम की जगह बैठे होगे। ये दिस इज एन IT कंपनी जो इम्प्लीमेंट करती है या सपोर्ट देती है, ठीक है? अगर आप IT कंपनी में जॉब करोगे तो सपोज IST लिमिटेड को अब SAP लगवाना है, IST लिमिटेड कांटेक्ट करेगा, वो SAP से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। इट विल कांटेक्ट टू दीज वेंडर्स, IBM, HCL, Wipro, Infosys. अपार्ट फ्रॉम दिस, thousands कंपनी अवेलेबल जो SAP को इम्प्लीमेंट करने का या सपोर्ट देने का काम करती है। सपोज IST ने प्रोजेक्ट हैंडओवर किया IBM को। अब IBM के हाथ में जैसे ही प्रोजेक्ट आता है, IBM ये रेक्टिफाई करता है पहले कि IST लिमिटेड को कितने मॉड्यूल लगेंगे लगवाने। सारे मॉड्यूल नहीं लगते, जितने मॉड्यूल की IST को रिक्वायरमेंट होगी उतने मॉड्यूल लगेंगे, ठीक है? उनमें से ये 6 मॉड्यूल हैं जो कोर मॉड्यूल बोले जाते हैं SAP के, जो हर कंपनी इम्प्लीमेंट करवाती है। विदाउट इनके कंपनी प्रॉपर रन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का
सबसे पहला काम आपका क्या होता है, वो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। सो परचेस प्लस इन्वेंट्री related activity handled by module. जब रॉ मटेरियल आपने परचेस कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आप उसका प्रोडक्शन करते हो। उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करने के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, करेक्ट? यस। सो ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हैंडल्ड बाय पीपी मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग। जब आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद एसडी का काम स्टार्ट होता है। मतलब ऑल द सेल्स, distribution, shipping, transportation, fine. In between finance is there. Finance आपका पूरा purchase, sales, production related activity SAP के अंदर हैंडल करता है। मतलब सपोज MM module, SD module. This is FICO module. आपने परचेस किया। अब एक वॉइस, गेटिंग माय वॉइस? हेलो हेलो, क्लियर नहीं आ रही सर। आपका नेट का इश्यू तो नहीं है? नहीं। ओके, अब आ रही है? आ रही है। सो सपोज MM मॉड्यूल, मटेरियल, इनका सारा काम होता है परचेस का। तो जब इन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया किसी XYZ वेंडर से, तो किस वेंडर से परचेस किया, उसको कितना पेमेंट करना है, वो काम होता है फाइनेंस का। सो इट कम्स अंडर अकाउंट्स पेएबल, राइट? SD मॉड्यूल सेल करता है कस्टमर को, कस्टमर से कितना रिसीव करना है, इट इज कम अकाउंट अंडर अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है। सो फाइनेंस मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। विदाउट FICO मॉड्यूल नो कंपनी कैन रन प्रॉपरली। यस सर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका काम क्या होगा? सपोज IBM के हाथ में प्रोजेक्ट आया, IBM ने रेक्टिफाई किया कितने मॉड्यूल लगेंगे। इनमें से एक मॉड्यूल है MM, मतलब ये 6 मॉड्यूल है। आपका इसमें से प्लेसमेंट हुआ है IBM में। IBM हायरिंग करता है इन 6 मॉड्यूल के लिए, ठीक है। एक मॉड्यूल में कम से कम 5 या 6 लोगों की हायरिंग होती है। अगर प्रोजेक्ट आपका स्मॉल होता है, प्रोजेक्ट अगर बड़ा होता है तो 12 से 15 कैंडिडेट्स की भी हायरिंग होती है एक मॉड्यूल में। तो अगर आप MM से हो गए या FICO से हो गए, सपोज आपकी हायरिंग हो गई IBM में, अगर एक मॉड्यूल में 5 लोग हैं तो 6 मॉड्यूल में कितने लोग हुए? 30। 30 लोगों की टीम को IBM कहां पे सेंड करेगा? IST लिमिटेड में। क्लियर है? यस सर। IST में सेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। मतलब अब आपको IST के पूरे बिजनेस को SAP सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप MM करते हैं तो MM की कॉन्फ़िगरेशन पूरी, अगर आप फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस की कॉन्फ़िगरेशन। यू नीड टू कॉन्फ़िगर क्लाइंट बिजनेस इनटू द SAP सॉफ्टवेयर। वो आप यहाँ पे सीखोगे, हाउ टू डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MM मॉड्यूल एंड FICO मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर आपकी कंपनी IBM हुई तो ये आपका क्लाइंट हुआ। सो यू नीड टू कॉन्फ़िगर SAP MM और फाइनेंस बिजनेस इनटू SAP सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट बिजनेस। ठीक है। आपकी पोस्ट होगी कंसल्टेंट। अगर आप SAP में
अगर आप IBM IT में कंपनी में आप जॉब करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हो तो आपकी पोस्ट होगी एंड यूजर या फिर पावर यूजर। एंड यूजर या फिर पावर यूजर। एंड यूजर पावर यूजर कौन होते हैं? दे आर दी डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो SAP सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा एंट्री करते हैं डेली। कितना ऑर्डर आया, कितने परचेज ऑर्डर बने, कितनी डिलीवरी हुई, कितने इनवॉइसेस, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया। अगर आप PP करेंगे, PP मत करना, वैसे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन किया, उसकी एंट्री करी, ईच एंड एवरीथिंग, वो काम होता है एंड यूजर का। इन बिटवीन अगर आपको कोई एरर आई तो आप सपोर्ट टीम के कंसल्टेंट से उसको रिजॉल्व करवाते हो। जब आप फर्स्ट क्लास लोगे, उस क्लास में मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा अबाउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट और सपोर्ट प्रोजेक्ट, कि SAP के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। So you are going to learn here the configuration part of MM or FICO module. Your post will be consultant if you are going to do job in IBM, or your post will be end user or power user if you are going to job in IST or any other manufacturing company. मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, go for the consultant, don't go for the power user or end user. सैलरी में यू कैन से जस्ट डबल का डिफरेंस होता है स्टार्टिंग में। अगर आप एंड यूजर पे जाते हैं, यू विल गेट 20,000 22,000। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर। 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग होती है एंड यूजर में। अगर आप कंसल्टेंट में जाते हो, IT कंपनी में ऑलवेज सैलरी पैकेज हमेशा हाई होते हैं, ये पता होगा आपको, क्योंकि दिमाग थोड़ा ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या है, आपका डेली एक ही काम है इसमें आपका डेली एक ही काम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में। कंफर्ट लेवल में हो आप, इसलिए आप छोड़ना नहीं चाहते हो, है ना। आई एम हैप्पी, हर साल मेरी सैलरी बढ़ जाती है 10%, मैं खुश हूं उतने में। स्विच करोगे तो 20% बढ़ जाएगी, 30% बढ़ जाएगी, है ना। कंसल्टेंट में आपकी जॉब की स्टार्टिंग ही होती है 45 to 50,000 से। आप फ्रेशर जाओगे तो आपको 40,000 आराम से मिलता है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस शो करके जाते हो, इजीली यू विल गेट 6 लाख 7 लाख पैकेज स्टार्टिंग। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका पैकेज बढ़ता जाता है। 4 साल के एक्सपीरियंस में आप आराम से पहुंचेंगे 12 लाख 13 लाख पे। क्वालिफिकेशन कोई वो नहीं करती सर? क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों चीजें मैटर करती हैं। M.Com में तो उससे कोई MBA। SAP में एंट्री के लिए आपको सिर्फ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर डिग्री। आप अगर BA भी हैं तो भी आप SAP कर सकते हैं। कंसल्टेंट में IT में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इट इज द ओनली वे टू एंटर फ्रॉम नॉन IT टू IT सेक्टर, ठीक है। तो आप कोई भी मॉड्यूल चूज कर सकते हैं। अगर आप BA वाले ज्यादातर SD मॉड्यूल चूज करते हैं, सेल्स वाले SD मॉड्यूल चूज करते हैं जिन पे सेल्स का एक्सपीरियंस होता है। मार्केटिंग वाले MBA जो मार्केटिंग HR से करते हैं, वो SD मॉड्यूल चूज करते हैं। जिनको प्रोडक्शन की FICO से कर लेंगे तो ये 4 मॉड्यूल्स का यूज हमारा आ जाएगा। इंटीग्रेशन होता है इनका आपस में, तो वो इंटीग्रेशन आप सीखोगे कि FICO कैसे SD से, MM से और PP से लिंक होता है इंटरनली होता है। दिस इज द थिंग, ठीक है। आपके डाउट जो थे वो क्लियर हुए? क्लियर है सर। अब कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर। नहीं? अब आप डिसाइड कर लो क्या करना है आपको, ठीक है। हाँ तो फिर FICO ही अच्छा है, फाइनेंस ही है क्या? फाइनेंस का ही अच्छा है सर, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, इससे मुझे चारों पे हेल्प मिलेगी। नहीं, ये मत बिल्कुल सोचना कि आप ये चारों मॉड्यूल आप कर लोगे, ठीक है।
इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट करते हो आप? नहीं, थोड़ा थोड़ा वैसे तो इनसे रिलेटिव तो है, समझ तो जाएंगे ना सारा। हाँ, समझ तो आप एमएम भी जाओगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है उसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप एमएम भी कर सकते हो, आप एफआईसीओ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 2-3 मॉड्यूल, कभी 2 मॉड्यूल एक साथ मत करना, क्योंकि एक मॉड्यूल इतना वास्ट होता है कि आपको उसको समझने में ही काफी टाइम लग जाता है। फिर आप प्रैक्टिस करते हो, पूरा थियोरेटिकल, सॉरी प्रैक्टिकल बेस होता है ये। ओके सर।